आज हम लोग सेकेंड लेक्चर जो पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड तो पढ़ ली, लेकिन आज हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो आपसे पूछा जाए कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है तो आप कहोगे 3 टाइप की होती है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा आता है तो आप कहोगे SN1 आता है, और क्या आता है SN2 आता है। दूसरा रिएक्शन पूछा जाएगा सेकेंड रिएक्शन तो कहोगे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और थर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो थर्ड रिएक्शन आप कहोगे कि यहाँ जो तीसरी रिएक्शन है वो रिएक्शन विद मेटल होती है। आपको रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में आपको मेन रिएक्शन समझनी है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग समझना चाहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सीधा सीधा अर्थ है इसमें, मतलब है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर हमारे दिमाग में आता है कि ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों होता क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल तुमसे कहा जाए तो जो निगेटिव चार्ज रखता हो। निगेटिव चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियस पर जाकर, अब न्यूक्लियस कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता हो। जैसे कौन अट्रैक्ट, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब उसके पास लोन पेयर हो, देने की क्षमता हो। तो क्या कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो, या उसके पास निगेटिव चार्ज हो, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। ये 2 काम आप कर सकते हो। तो इसमें आपको तो ये निगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो, वहाँ जा कर के ये चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ चार्ज क्या हो, कम हो। जैसे कि आप देखो, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3Br और यहाँ OH- जो कैसा है। अब ये कैसे अटैक करेगा, तो ये जो है यहाँ ये डेल निगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये क्या है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये किस पे जाकर अटैक करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास अटैक करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा CH3OH। फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि अगर यहाँ हेलोजन कोई कंपाउंड है RX है, उसके साथ अगर न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव पार्ट पे जाकर अटैक करेगा और क्या बनाएगा R न्यूक्लियोफाइल, और X क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब एक बात आपको एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता देते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये कैसा होता है, कहने का मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरफ से अटैक करते हो, मतलब उनके जो रिएक्टिंग सेंटर हैं वो 2 तरीके के होते हों। जैसे कैसे CN, अभी ये भी आपको पता चलेगा कैसे कैसे CN होता है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक ये भी रिएक्टिव सेंटर, 1 2 3 और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इसके पास है, तो इधर से भी अटैक कर सकता है। तो इसके पास 2 तरीके से सेंटर है कि ये दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि CH3Cl के साथ अगर आप KCN लोगे, तो KCN लोगे तो क्या होगा, K पॉजिटिव, और यहाँ जो निगेटिव चार्ज आता है वो कार्बन पे आता है, तो कार्बन सीधे इससे अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा CH3CN बनेगा। लेकिन जब आप CH3CN के साथ क्या लेते हो, AgCN लेते हो, तो यहाँ जो बॉन्ड रहता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये इस तरीके से अटैक करता है, इस साइड से नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है, और जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है तो क्या बनाता है CH3NC।
कहने का मतलब जब KCN लोगे तो साइनाइड बनेगा, और जब AgCN लोगे तो कौन सा बनेगा, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट करेक्टर हो जाता है। तो अटैक कहाँ से ज़्यादा अच्छा लगेगा, इधर से अटैक करता है। अब आपको कुछ बातें बताते हैं कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। अब SN1 को अगर पढ़ोगे तो सब्स्टिट्यूशन, क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर होता है। देखिए जैसे कि SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसका पूरा नाम है। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, टर्सरी लिया है, क्लोराइड लिया है, हैलोजन। अब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करेगा, जैसे ये ज़्यादा पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, और ये क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे अटैक करके यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ क्या लीव हो जाएगा सर, मतलब कि जो यहाँ क्लोरीन है उसकी जगह कौन सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी जगह आपका जो हो गया हाइड्रोक्सिल आयन सब्स्टिट्यूट हो गया। जब हाइड्रोक्सिल आयन सब्स्टिट्यूट हो गया तो ऐसी रिएक्शन को आपने क्या कहा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया और उसने क्लोरीन की जगह क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी थोड़ी मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहली मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, तो आपको यहाँ मैकेनिज्म के बारे में सिखाया जा रहा है। मैकेनिज्म जैसे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन सब मतलब कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट जो है पहले उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन करेक्टर आता है। पोलराइजेशन करेक्टर जैसे ये क्या है, नेगेटिव, एक्स्ट्रा नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का यहाँ ब्रेकिंग हो जाता है। ब्रेकिंग होने से क्या बनता है, यहाँ हमको कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो गया उस पर कौन स्टेप 2 में अटैक करेगा, तो उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो किधर तरफ से, दोनों तरफ से वो अट्रैक्ट मतलब कि अटैक कर सकता है। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा जो बनने वाला, ये हमको ऐसा मिलेगा। अब कितना सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कैसी रिएक्शन है, 2 स्टेप, एक स्टेप आपको यहाँ है और एक स्टेप ये है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो आपसे पूछा टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही हमारा क्या रिएक्शन डिपेंड करता है, SN1 डिपेंड करता है। अब OH जो है वो कहाँ कहाँ से अटैक करेगा, तो आप कहोगे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। टेट्राहेड्रल उसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा, इसलिए वो दोनों तरफ से अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए जितने मॉलिक्यूल ये होंगे उसी की रेट पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, और इसी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे फाइंड करते, तो आपको ये पता है कि जो यहाँ क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ कितने कैसे कार्बोकैटायन बनाएंगे, यहाँ एक ये कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ और कौन सा बनेगा, ये एक कार्बोकैटायन बनेगा, और एक
ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। क्यों टर्सरी होगा, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हैं। यहाँ की कौन सा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये कैसा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, SN2। SN2 में क्या पढ़ना है, SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर, ये रिएक्शन होती है। अब CH3Cl और OH यहाँ आपने अटैक किया, तो ये क्या हुआ, CH3OH बन गया, क्योंकि ये किस पे अटैक करेगा, यहाँ ये पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। अब यहाँ जो होता है, अगर हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैकेनिज़्म, तो इसे हम लोग SN2 क्यों कहते हैं। SN2 का मतलब है कि यहाँ रिएक्टेंट के साथ, मतलब 2 रिएक्टेंट एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो 2 रिएक्टेंट एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए जो इनकी मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगी, 2। जब मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या था, मैंने CH3Cl एग्जाम्पल लिया था, Cl एग्जाम्पल लिया था। अब लेकिन एक ही स्टेप में दोनों अटैक कर रहे हैं, तो मान लो ये OH निगेटिव आ रहा है अटैक करने के लिए, तो OH निगेटिव जब अटैक करने के लिए आ रहा है यहाँ, तो यहाँ हिंड्रेंस क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है तो ये ईजिली अटैक करेगा, ईजिली अटैक करेगा तो ये ईजिली लीव करेगा। तो यहाँ से कहने, ये जब यहाँ बनता है तो यहाँ HCH और क्या यहाँ जुड़ गया, OH जुड़ गया, और यहाँ क्या है, Cl, तो और यहाँ एक आपका CH3, तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा वैलेंट, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बनता है। अब आपको यहाँ ये बताया जाएगा कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी होती है, जिसमें रिएक्टेंट भी होता है और उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट और उसके साथ न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही स्टेप में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो CH3Cl वो कैसा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है वो एक तरफ से अट्रैक्ट करता है। मतलब कि अगर यहाँ बल्की ग्रुप होते, क्या होते, बल्की ग्रुप होते, जैसे CH3 ग्रुप होता, तो यहाँ इसको हिंड्रेंस होता, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। तो इससे जो इसकी इंटरमीडिएट, जैसे ये यहाँ आकर के लगता है तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। इस ट्रांजिशन स्टेट को आप क्या कहते हो, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ कितने बॉन्ड है, 5, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही ये इससे अटैच होता है तुरंत ही ये इसको लीव करता है। ये इसको जब लीव करता है तो हमको कैसा मिलता है, ऐसे मिलता है, CH3OH और Cl मिलता है। तो यहाँ क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, SN2 के लिए। तो यहाँ केवल एक ही चीज़, ओनली इन्वर्जन पॉसिबल है, और कितने स्टेप में होता है, ये आपका इन्वर्जन इज़ पॉसिबल कितने स्टेप में होता है, ये आपका 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो आपसे पूछा जाएगा, रिएक्टिविटी जो होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस, जो रिएक्टिविटी होती है, क्या कह रहा हूँ, रिएक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस के होती है।
स्टेरिक हिंड्रेंस की होती, मतलब जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम उतनी अच्छी रिएक्टिविटी। तो रेट ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको जो पढ़ाया गया है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ें और खूब पढ़ें।